सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है। चर्चा वर्तमान समय में चल रही है हाथरस कांड के बात में, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में, जहां पर बाल योगी हरिओम जी महाराज हैं, जो दावा करते हैं, जो लोगों के द्वारा दावा किया गया कि वहां पर पानी फूंक कर उनकी बीमारियों का इलाज किया जाता है। आज वही बाबा और उनकी उन बारीकी को समझेंगे कि आखिरकार भक्तों का इलाज कैसे करते हैं और क्या कितने वादे या कितने मरीज सही हुए हैं। आप अपना पहले पूरा परिचय बता दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। हमारा नाम श्री बाल योगी हरिओम महाराज जी, हरिधाम सरकार, चैन का परवा, थाना देवराट, तहसील भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात का मैं निवासी हूँ। महाराज जी, दावा किया जा रहा है कि आप पानी फूंक करके लोगों का इलाज करते हैं। कैसे करते हैं, क्या इसकी पूरी बात है? इसके लिए ये जल जो हमें दिया गया है आशक्ति माता द्वारा, बाके बिहारी कन्हैया द्वारा और बालाजी द्वारा, ये जल से इलाज हो रहा है। अभी तक कैंसर सही होने की संख्या 2500 पहुँच चुकी है, जो यहाँ हरिधाम से सही होकर जा गए हैं। वो प्रमाण हरिधाम सरकार के पास है। और सांस की बीमारी, शुगर इत्यादि HIV कई रोगों का इलाज इस जल के द्वारा हो चुका है। जो रोते रोते आते हैं वो इसी जल के द्वारा हंसते हंसते बेचारे जा रहे हैं। आने वाले वक्त बम्बई, हाथरस, दिल्ली, कन्नौज, दिल्ली से लेकर के विदेशी अमेरिका तक के भक्त आ रहे हैं। कई प्रांतों स्टेटों से चल कर आ रहे हैं। जितने भी स्टेट से आ रहे हैं, आपने बताया तकरीबन 2500 से ज़्यादा कैंसर के लोगों का इलाज कर चुके हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये जो आपकी बातें हैं, ये जो आपका दावा है, ये आप कब से कर रहे हैं? ये 5 साल हो चुका है, 5 वर्ष हो चुके हैं ये जल वितरण करते हुए। और सभी सही होकर, बुखार से कितना भयानक आए वो या भूमि में आकर के जल पी लेगा, वो खत्म। सेकंडों में इलाज हो रहा है, जल द्वारा सेकंडों में इलाज किया जा रहा, मिनटों में भी नहीं, सेकंडों में इलाज। कई अंधे सही हो गए, कई सांस की बीमारी, जाने कैंसर इतने भयानक कैंसर के आए जिसके कीड़े पड़ गए, 2500 कीड़े। वो सामने देख रहा हूँ, मुंह बांधे। ग्वालियर के डॉक्टरों ने जहाँ जवाब दे दिया, हमारे डॉक्टर बंधुओं ने, तो हमने कहा इसको ये तो मरा हुआ लाए हो आप। तो मैं भी डरा पहले, मैंने कहा जल 2500 कीड़े कैसे मारेगा। तो मैंने तत्काल इसको ऐसे फूंका और उसको दिया। 2 दिन में उसके कीड़े खत्म। पता नहीं कहाँ उसके कीड़े खत्म हो गए। वो 2-3 दिन आया मेरे पास, बोले प्रभु, हमने प्रभु ना कहो, ये जल को प्रभु कहो। तो जल ने उसके कीड़े सही हो गए। जहाँ डॉक्टर बनो हमारे इंजेक्शन भी लगा तो कीड़ों की संख्या और बढ़ती चली जा रही थी। तो ये जल द्वारा मैंने कई प्रमाण किए, कई इस पर हमने प्रयोग भी किए इसके द्वारा। लेकिन ये जल में मैं जान गया कि इसमें आदि शक्ति माता का ये अमृत है जो हमारे जल द्वारा दिया जा रहा है। इसी से जीवन दान मिल रहा है, हमें गर्व है इस जल पर। महाराज जी, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो साइंस दावा करती है कि साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, हर बीमारियों में दावा करता है कि हम ठीक करते हैं। लेकिन अगर आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, तो हम इसको अगर आध्यात्मिक भाषा में बात करेंगे तो ये कह सकते हैं, ये आपके पास में एक ऐसी शक्ति है। ये शक्ति आपको कहाँ से प्रदान हुई? मैं 5 साल का था तब मैं एक अपने घर में रहता था, तो बंद कमरे में भजन पूजा करता था। दिन भर में 3 बार स्नान ध्यान मेरा होता था। चाहे सर्दी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, कड़ाके की सर्दी हो, मैं दिन भर में 3 बार स्नान ध्यान करता था। स्नान ध्यान करके ही पठन पाठन और पूजा पाठ करता था। आज शक्ति माता और बालाजी और बाके बिहारी का व्रत करता था श्री जन्माष्टमी के दिन। तो यही प्रभु से कहता था कि या मुझे नौकरी दे दो या हमें समाज सेवा दे दो, लेकिन जल्दी दो। यही मैं कहता था, अंतरात्मा से बता रहा हूँ जो। तो मेरी पुकार सुन ली प्रभु ने, तो ये हमें जल थमा दिया कि तुम जाओ। तो उसी समय मुझे बाके बिहारी के दर्शन हुए, आदि शक्ति जगदम्बा माता के दर्शन हुए और बालाजी के दर्शन हुए। साक्षात ब्रह्म कमंडल लिए खड़े हुए हैं। वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाइए, इसी जल से आप सारे संसार की सेवा और भक्तों का उद्धार करोगे। तो उन्हीं के द्वारा ये हमें प्रदान हुआ। महाराज जी, एक सीधा सा सवाल, बड़ा तीखा सवाल है। जी। जैसा आप दावा करते हैं, जैसा जनता भी मानती है,
उनकी बीमारी सही हुई तो वो मानेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि भारत में ऐसे भी बाबा हैं कि जहां पर डॉक्टरों को इलाज बंद कर देना चाहिए और पानी फूंक करके अपना इलाज करवाएंगे तो पूरे भारत में शायद सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ? ये बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ। डॉक्टरों का खेल अलग है, क्योंकि वैज्ञानिक हैं। देखिए, वैज्ञानिक विधि वैज्ञानिक नहीं मानेगी। वैज्ञानिक कहते किसे हैं? विज्ञान से बना वैज्ञानिक है। विज्ञान किसी क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वो अपने नियम अनुसार चलती है। डॉक्टरी कोर्स अलग है और भक्ति कोर्स अलग है। भक्ति का कोई डिप्लोमा कोई फ्री नहीं मिलता है। जब अगले जन्म में वो भक्ति करता है, तब इस जन्म में भक्ति का प्रसाद निमित्त मात्र मिलता है, जैसे ये जल। तो भक्ति अलग है, डॉक्टरी कोर्स अलग है। हम डॉक्टरों पर ये कोई दावा नहीं देते हैं। जो डॉक्टरों से गए गुजरे आए, तो हम माता से निवेदन करते हैं, अपने इष्ट से, जो हमारे इष्ट हैं, कि ये जल अमृत जो बना रही हो, तो हमारे दर पे जो आए, हमारे द्वारा जो जल दिया जाए, वो हमारे जल से कोई अशाय मरे नहीं, रो कर आ रहा तो हंस कर जाए माँ। मैं यही उनसे निवेदन करता हूँ। और क्योंकि हमारा देश सनातनी देश है, जो उसने हमको दिया है वो मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। यह जल अमृत है, इससे सही होकर जा रहे हैं। हम डॉक्टरों पर कोई ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टरी कोर्स अलग है, भक्ति का मार्ग अलग है। जल के साथ साथ जिक्र किया गया कि लौंग का भी जिक्र आता है। जी, लौंग और जल दोनों हम एक साथ देते हैं। जल देंगे तो लौंग भी देंगे। तो लौंग भी माता की अमृतमयी भाषा है। बाके बिहारी या माता का किसी प्रकार का जल ले लो, चाहे माता का जल समझ लो, या बाके बिहारी का, या बालाजी का। और लौंग तो इसे माता की होती है। और माता का अवतार तो आज शक्ति का जल से ही हुआ है। और जल ही जीवन है। जल नहीं होगा तो संसार नहीं होगा। द वाटर इज द लाइफ इज द वाटर। से आप अपने दर्शकों और देश दुनिया को क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, संत का अवतार भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए होता है, धर्म की स्थापना करने के लिए होता है, भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए होता है। संत ऐसा ना हो जैसे जूता पहन करके ये साकार विश्वरी सत्संग करते थे, भगवान नाराज हो गए, कृष्ण नाराज हो गए। क्यों? गीता के पन्नों में लिखा हुआ है स्पष्ट, साकार विश्वहरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। उन्होंने गीता के पन्नों का ये शब्द लेकर के अपने सीने में लिखा लिया था कि अहम ब्रह्मास्मि हूँ, मैं ही चक्र सुदर्शनधारी हूँ। इसलिए इनका भंडा फूट गया। जूता पहनकर सत्संग नहीं करना चाहिए था। इनको हम कोई संत नहीं कह सकते हैं, ना ये कोई संत थे। क्यों? ये एक दूल्हा राजा बन करके समाज को सत्संग अपना भगवान बताते थे। मैं स्वतः भगवान हूँ, इस पर मैं कटाक्ष विरोध करता हूँ। इसीलिए भगवान का एक तमाचा लगा, तड़ाम से नीचे उतर गए गद्दी से। आज चूहा के बिल में घुसे घूम रहे हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी बेचारे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं कहाँ गए। उसी जगह 150 हमारी माता बहनों का जो खंडन हुआ है, शरीर का विदीर्ण हुआ है। हमें अर्श वेदना दुख प्रकट है हमारे लिए। और उसी जगह इनको तो मर जाना चाहिए। संत का यही वो होता है कि हमारे अगर समाज भक्त मरे हैं तो वहीं हमें अपना शरीर त्याग देना चाहिए। लेकिन ये छोड़ करके भाग गए। इनको इतिहास नहीं माफ करेगा, ना हमारे भगवान माफ करेंगे, ना सनातनी ये सनातन माफ करेगा। तो ये थे हमारे साथ बाल योगी हरिओम जी महाराज, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से, जो दावा करते हैं कि पानी और लौंग के माध्यम से कईयों बीमारी को ठीक करते हैं। विशेष बात का जो जिक्र किया, वो दावा करते हैं कि हम डॉक्टरों की बातों की नहीं बात करते, हम सिर्फ अपने जल की और लौंग की ही बात करते हैं। कानपुर देहात से सहयोगी अर्पित के साथ